गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं शकुंतला सिंधु आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमीनिया में। तो कल हमने सूरदास द्वारा रचित पद हैं वो आपको कराया था। तो आज वाली वीडियो में तुलसीदास द्वारा रचित हैं रामचरितमानस के बालकांड से दूसरे वाली कविता है वो आपको पढ़ाने जा रही हैं। तो यहाँ पर है बताया है इस भाग 2 में से कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद होते हैं उनके बीच में जो वार्तालाप होती है, किसके मध्य? राम के मध्य, लक्ष्मण के मध्य और परशुराम के मध्य। किस समय होती है? सीता स्वयंवर के समय। कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस, तुलसीदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य खंड है, उसका नाम है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस के यहाँ पर बताया है कि बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस को अलग अलग कांडों में बांटा गया है। बाल कांड है, उसके बाद है अयोध्या कांड इस तरह से, और लंका कांड है। ऐसे बहुत सारे कांड होते हैं जिसमें कांड मतलब घटनाएं होती हैं जिसके अंतर्गत इसको बांटा गया है रामचरितमानस को। उसके बाद है हमारा बाल कांड से लिया गया ये, और कवि का नाम है हमारा तुलसीदास। ठेठ अवधी भाषा में रचित है यह कविता, यानी तुलसीदास ने यहाँ पर ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो कविता पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके विषय में बताना चाहती हूँ कि प्रसंग किस समय का है। बड़े ध्यान से सुनिए आप कि जब आपको स्टोरी का पता होगा, मीन्स इसकी कहानी का पता होगा, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये कविता। तो बात उस समय की है, किसके मध्य होती है? राम के मध्य, लक्ष्मण के मध्य और परशुराम के मध्य वार्तालाप होती है। किस समय? सीता स्वयंवर के समय। आप सभी जानते हैं कि राजा जनक ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, ऐसा व्रत लिया था कि एक शिव का धनुष उनको मिला था, और उन्होंने कहा था कि जो शिव के धनुष को तोड़ देगा मैं सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा। तो सीता स्वयंवर की घटना है कि श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष पर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो शिव धनुष खंडित हो गया, 2 टुकड़ों में टूट गया। शिव धनुष के खंडित होने का समाचार जैसे ही परशुराम को मिला तो परशुराम आपे से बाहर हो गए, बड़े क्रोधित हुए। क्रोधित होकर तुरंत आश्रम से चल पड़े और अपने आपे से बाहर होकर राजा जनक की राज्यसभा में पहुंचे। तो बड़े गुस्से में थे, एक तरह से क्रोध क्या है वो पूरे आवेग पर था, पूरे आवेश में थे। तो वहां पर जाते ही उन्होंने किससे वार्तालाप करना शुरू किया? सबसे पहले तो राजा जनक से कहा कि शिव के धनुष को क्यों तोड़ दिया, किसने तोड़ा है। ऐसे बहुत सारी यहाँ पर वार्तालाप होती है राम, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य। इसके साथ साथ इस कविता में मुख्य रूप से परशुराम, कौशिक शब्द का प्रयोग किया परशुराम के लिए। और दूसरे नंबर पर राजा जनक है। जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, चरित्र चित्रण है, वो राम है, लक्ष्मण है, परशुराम है। इनके मध्य ज्यादातर वार्तालाप होती है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से समझिए, ताकि आपको कोई भी परेशानी इसमें सरलार्थ करते समय कोई भी परेशानी आपके सामने न आए। तो देखिए यहाँ पर कविता का नाम हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद होती है वार्तालाप। तो देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। शंभु धनु होता है शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंज निहारा टुकड़े करने वाला, तोड़ने वाला। हो ही केहू एक दास तुम्हारा, कोई सेवक, दास नौकर, सेवक, भृत्य, तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयसु कहा कही किन मोही, आज्ञा। आयसु होता है आज्ञा। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकु जो सो करे सेविकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र भाऊ सम सो रिपु मोरा। जो बिलगाई बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमानी। बहु धनी तोरी लरिकाए, कभू न असीरिस करी अनिकाए। गोसाई यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही नहीं संभार।
धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब सोचो थोड़ा प्रसंग लिखेंगे इसका कि कहाँ से लिया गया है कविता। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक कविता से अवतरित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने राम लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो वार्तालाप होती है उसका वर्णन किया है। ठेठ अवधी भाषा में इसका वर्णन किया है। सरलाट करते हुए दिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। नाथ संबोधनु भंज निहारा। परशुराम जी क्रोधित होकर वहां पर राजसभा में आते हैं और कहते हैं, शिव के धनुष को खंडित हुआ देखकर आपे से बाहर होते हैं और पूछते हैं शिव के धनुष को किसने तोड़ा है। तो तब इस वाक्य को सुनकर श्री रामचंद्र जी खड़े हो जाते हैं बड़े विनम्र स्वभाव से और क्या कहते हैं, नाथ संबोधनु भंज निहारा। हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला हो ही के हुए एक दास तुम्हारा ही कोई एक दास होगा, तुम्हारा ही आपका ही कोई एक सेवक होगा। यानी जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो आपका ही कोई एक सेवक होगा। आयसु कहा कही किन मोही। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब क्या करूं। यानी शिव का धनुष तो तोड़ दिया, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और शिव के धनुष को भी तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा, आपका ही कोई एक दास होगा जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं क्या करूं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी रिसाई, इन वचनों को सुनकर बड़े क्रोधित होकर परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए और श्री रामचंद्र जी से बोले। सुनी रिसाई, बड़े क्रोधित होकर गुस्से में भरकर बोले, सेवको जो सो करे सेविकाई। यदि वह सेवक है, तुम कह रहे हो मेरा कोई सेवक है, यदि वह कोई सेवक है तो उसका काम तो सिर्फ सेवा करने का है। अरी करनी, करी करी लड़ाई, शत्रु का काम ही सिर्फ झगड़े को बढ़ाना होता है। यानी वह शत्रु है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, शत्रु का काम ही होता है इस झगड़े को आगे बढ़ाना। यानी कहने का अभिप्राय है शत्रु का काम लड़ाई करने का ही होता है, उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो लड़ाई करता है। सुनहु रामम जे ही शिव धनु तोड़ा। अब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस भाव समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र भाव राजा के समान मेरा शत्रु है। यानी सहस्त्र भाव एक ऐसा राजा था जिसने जो परशुराम है वो जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। सहस्त्र भाव एक राजा है और वो जमदग्नि का मित्र था। शिकार खेलते खेलते एक दिन आश्रम में आया तो ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी। आपने सुना होगा कि कामधेनु गाय एक ऐसी गाय है जो हमारी समस्त इच्छाएं पूरी कर देती है। तो बड़ी सेवा अतिथि का उन्होंने सेवा सत्कार किया ऋषि जमदग्नि ने और अपनी कामधेनु गाय का दूध उनको पिलाया। तो उनको कामधेनु गाय बड़ी पसंद आई कि समस्त इच्छाएं पूरी कर देती है, इस ऋषि के पास इस गाय का क्या काम है, चलो इस गाय को मैं ले लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये गाय मुझे दे दीजिए। तो ऋषि जमदग्नि यानी परशुराम के पिताजी ने मना कर दिया। तो सहस्त्र भाव बड़े क्रोधित हुए और जोर जबरदस्ती वह गाय अपने राज्य में ले गए। तो परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने गाय वापस ले ली और उसका वध कर दिया, यानी मौत के घाट उनको सहस्त्र भाव को उतार दिया। तो इस घटना से ऋषि जमदग्नि बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने बेटे को यानी परशुराम को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए दूर हिमालय पर्वत पर भेज दिया कि आप वहां पर जाइए और वहां पर अपने अपराध का क्षमा याचना कीजिए, तपस्या कीजिए, पश्चाताप कीजिए। जो परशुराम वहां आश्रम छोड़कर चले जाते हैं तो बाद में सहस्त्र भाव के जो बेटे थे वो आश्रम में आते हैं और ऋषि जमदग्नि की हत्या कर देते हैं, मौत के घाट उनको उतार देते हैं और कामधेनु गाय को ले जाते हैं। जब परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वो बड़े क्रोधित होते हैं और मन में प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। क्षत्रिय मीन्स राजा, बड़ी नफरत होती है उनको राजाओं से और उनको मारने का संकल्प लेते हैं और
एक समय ऐसा भी आता है कि जो समस्त भूमि को राजाओं से रहित कर देते हैं, यानी सभी राजाओं को अपनी भुजाओं के बल से मौत के घाट उतार देते हैं। तो आगे देखिए, सुनहु राम, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव, यानी सहस्त्र भाव राजा के समान मेरा परम शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, इस समाज से उसको अलग कर दो, इस राज्यसभा से उसको अलग कर दो जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। न तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो मैं सब राजाओं को, समस्त राजाओं को मौत के घाट उतार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बालक लक्ष्मण परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगे। बड़े शांत बैठे थे, उनके वचनों को सुन रहे थे। तो जैसे ही उनके वचन, यानी परशुराम जब श्री रामचंद्र जी से बातें करते हैं, तो जैसे ही अपनी बात समाप्त करते हैं तो इन बातों को सुनकर बालक लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले, फरसु दरी अवमानी, फरसे की आज्ञा की अवहेलना करके, यानी परशुराम की आज्ञा की अवहेलना करके कहते हैं, बहु धनु तोरी लरी गाय, हमने तो अपने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे। बहुत सारे धनुष तोरी लरिकाए बचपन में, हमने तो अपने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे। कबू ने असी रिस्किनी गुसाई, हमें कभी किसी ने नहीं रोका, यानी बचपन में जब हमने तीर कमान चलाते समय बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तब तो किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया, तब तो किसी ने ऐसे वचन हमें नहीं कहे, ना ही किसी ने रोका। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आप मुझे बताइए कि इसी धनुष पर इतनी ममता, इतना प्रेम, इतना स्नेह क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, अपने शत्रु की बातों को सुनकर, यानी लक्ष्मण की बातों को सुनकर भृगुकुल में उत्पन्न परशुराम जी बोले, रे नृप बालक, नृप राजा, बालक बच्चा, हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही नहीं समाल, तुम काल के वश में हो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम अपने आप को संभाल कर नहीं बोल रहे हो, यानी खुद पर नियंत्रण करके नहीं बोल रहे हो, तुम काल के वश में हो। हे राजा के बेटे, तुम काल के वश में हो, अपने आप को वश में करके नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, धनु ही सम, तुम इसे साधारण धनुष समझते हो, इतना प्रसिद्ध धनुष था ये त्रिपुरारी धनु, यह साधारण धनुष नहीं था जिसे तुम साधारण धनुष मान रहे हो, यह कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि यह तो तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का धनुष था। विदित सकल संसार, जिसको समस्त संसार जानता है, यानी समस्त संसार जानता है, यह कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि यह तो तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का परम प्रिय धनुष था, जिसे तुमने तोड़ दिया। तो ये संवाद है, ये पहले वाला पद है, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना, का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ने दोसु, सुनी मुनि बिनु काज करी कतरोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सभाऊ न मोरा, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनी किनु, विपुल बार मही देव दिनी, सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, परसु विलोकी महिप कुमारा, मातु पिता जनी सोच बस, करी मही किशोर, गब्रह के अभ्रक दलन, परसु मोर अति घोर। अब यहाँ पर बालक लक्ष्मण और परशुराम के मध्य वार्तालाप चलता है। तो बालक लक्ष्मण वाद विवाद करते हैं परशुराम के समक्ष और कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, बालक लक्ष्मण ने कहा, मुस्कुराकर कहा, सुनहु देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। बालक लक्ष्मण ने परशुराम की बातों को सुना और अपना उत्तर देते हुए कहा कि हे देव सुनो, हे ऋषि सुनो, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। का क्षति, क्या हानि, क्षति होता है हानि, लाभु जनु, और क्या लाभ, धनु तोड़ी, इस धनुष को तोड़ने में न तो हमारा कोई हानि है और न ही हमारा कोई लाभ है।
देखा राम नयन के भोरे, सिर्फ श्री रामचंद्र जी ने तो इसे सिर्फ नयन भरकर देखा था, यानी छुआ भी नहीं था, सिर्फ नयन भरकर देखा था, हाथ भी नहीं लगाया था। सिर्फ छूने मात्र से यानी देखने मात्र से क्या है, यह धनुष टूट गया। छुवत टूट रघुपति ने दोषु, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। बिनु मुनि काज, बिना किसी कार्य, हे मुनि बिना किसी कारण के करी कत रोसु, इतना क्रोध, रोसु होता है इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, कोई कारण भी नहीं है, धनुष था टूट गया, तो आप इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध प्रकट क्यों कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा, परशुराम जी अपने फरसे की तरफ जो उन्होंने हाथ में धारण कर रखा था, एक ऐसा कुल्हाड़ा बड़ा तेज था, एक प्रहार से ही जिसके बल पर उन्होंने इस धरती को समस्त राजाओं से विहीन कर दिया था, ऐसा कुल्हाड़ा उन्होंने धारण कर रखा था, जिसको फरसे के रूप में चित्रित किया है। तो अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सठ, हे मूर्ख, सठ होता है मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, तुम एक छोटे से बच्चे हो, मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानी मोही, तुम मुझे साधारण सा मुनि मत समझो, तुम मुझे मूर्ख मत समझो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं संकल्प से सन्यासी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित, विश्व संसार विदित जानना, क्षत्रिय कुलद्रोही, समस्त संसार जानता है कि मैं राजाओं का परम शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप विनिकुनि, मैंने अपनी भुजाओं के बल से, मैंने अपनी भुजाओं के बल से, अपनी वीरता के बल से, अपने साहस के बल से विपुल बार, अनेकों बार इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया, और महिदेव दिन्ही, और उनकी समस्त संपत्ति को, उनके समस्त भूमि को मैंने महिदेव दिन्ही ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस भाव भूल छेद निहारा, मैंने अपनी भुजाओं के बल से सहस्त्र भाव का वध कर दिया। फरसु विलोकी महिप कुमारा, हे राजा के पुत्र, तुम मेरे फरसे की तरफ देखकर कहो। मातु पिता जनी सोच बच करी मही किशोर, मही किशोर राजा के बेटे, तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो, यानी उनके लिए चिंता का विषय मत बनो। अब चिंता का विषय कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे माता पिता को बड़ी तकलीफ होगी, तो अपने माता पिता के लिए तुम सोच का कारण, उनके दुख का कारण मत बनो। ग्रह के अब्रक दलम, गर्भ में पल रहे, अब्रक दलन कमल के फूलों के समान कोमल बच्चे, फरसु मोर अति घोर, मेरे फरसे के तेज प्रहार को देखने मात्र से ही माताओं के गर्भ में पल रहे शिशुओं का समूह दम तोड़ देता है। यानी मेरे फरसे का प्रहार ही ऐसा है कि जिसके प्रहार के डर मात्र से ही माताओं के गर्भ में पल रहे शिशुओं ने अपना दम तोड़ दिया है। तो आगे नेक्स्ट वाला पद कर लेते हैं। विहसी लखनऊ बोले वृद्धवाणी, बालक लक्ष्मण हंसकर परशुराम की बातों को सुनकर बड़े कोमल भाव से बोले, अहो मुनिषि महाभट मानी, हे मुनि तुम मुझे एक साधारण सा मनुष्य मान रहे हो, मूर्ख समझ रहे हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा, अपना फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या आप हमें कमजोर समझ रहे हो? क्या आप अपने फूंक के बल से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो? यहाँ कुंबड़बतिया को नहीं, कुंबड़बतिया एक बहुत ही नाजुक फूल होता है जो छूने मात्र से ही मुरझा जाता है, यानी निर्बल कमजोर व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया है कि तुम यहाँ सबको कुंबड़बतिया यानी कुंबड़ के फूल के समान नाजुक निर्बल ऐसा ही समझ रहे हो। जे तर्जनी देखी मरी जाए, तो जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखने मात्र से ही मर जाएगा। तर्जनी उंगली होती है अंगूठे के पास वाली उंगली, इस उंगली को हम तर्जनी बोलते हैं कि तुम ऐसे बार बार वो उंगली दिखा रहे हो, बार बार तर्जनी उंगली हमें दिखा रहे हो, क्या उसके दिखाने मात्र से हम डर जाएंगे? आगे यहाँ पर बताया है, देखो कुठारू सरासर बाना, हमने के हाथ में जो आपने कुल्हाड़े को, फरसे को धारण किया है वो भी देखा है, और आपके द्वारा धारण किए गए बाणों को और धनुष को भी देखा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना,
मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो कुछ भी कह रहा हूँ अभिमान से वो आपको देखकर ही कह रहा हूँ। भृगु सुत समझेउ जनेऊ बिलोकी, तुम्हारे गले में पड़े हुए जनेऊ को देखकर जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकूं। अपने गुस्से को नियंत्रण में कर कर मैंने आपसे बात की है, जो कुछ भी कहा है। हमारे कुल में सुर देवता, सुर ब्राह्मण, महिसुर देवता, हरिजन गरीब व्यक्ति, स्त्री, अरु गाय और गाय। यहाँ पर बालक लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे कुल में न तो देवताओं पर, न साधारण मनुष्य पर, निर्बल पर, न ही गरीब व्यक्ति पर यानी स्त्री पर, और न ही गाय पर कभी भी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। ब्राह्मण पर भी हम अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं। हमरे कुल इन पर न सुराही, हमारे कुल की मर्यादा है, रघुकुल की रीति है कि हम कभी भी इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बंधे पापू अब कीर्ति हारे, यदि हम जीत जाते हैं, इन पर अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके यदि हम जीत जाते हैं तो हमें पाप लगता है। अब कीर्ति हारे, और यदि हार जाते हैं तो हमारे वंश कलंकित होता है। मार तो पाप रे तुम्हारे, यदि तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हारे कदमों में ही आकर गिरूंगा। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, तुम्हारे कड़वे वचन, बालक लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं कि तुम्हारे कड़वे वचन ही इतने भयंकर हैं, अस्त्र शस्त्र धारण करने की आपको आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ धरु, बेकार में, व्यर्थ होता है बिना किसी योजना के, बिना किसी प्रयोजन के। धरहु धनु, धारण कर रखे हैं धनुष को, बाणों को, और अपने द्वारा धारण किए गए कुल्हाड़े को आपने व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही हम कराएंगे, तो अगर एक साथ कराएंगे तो काफ़ी लंबी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी और आपका इंटरेस्ट भी उसमें नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वाले जो हमारे 3 पद्यांश रहते हैं वो आपको कराऊंगी। तो दोबारा से यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं, और आसानी से बड़े इजी वे से, सरल साधारण तरीके से मैंने आपको अटेम्प्ट कराया है। सिर्फ आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।